वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अब हम लोगों को शुरू करना है यहाँ पे आगे का टॉपिक, मगर उसके पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। देखिए, कई सारा साल मिला करके बनता है एज, फिर कई सारे एज को मिला करके बनता है युग, जिसे हम इंग्लिश में इपॉक कहते हैं। फिर कई सारे युगों को मिला करके बनता है कल्प, जिसे इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। और कई सारे कल्पों को यानी कई सारे पीरियड को मिला करके बनता है महाकल्प, जिसे एरा कहा जाता है। और कई महाकल्पों को मिला करके बनता है ईयन। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। आइए ईयन को देखते हैं। ईयन को अगर हम एक ईयन आपको दें तो आपको पता है कि कई सारे महाकल्पों यानी कई सारे एरा से मिल करके बना होता है ईयन। यानी अगर हम कहें कि ईयन में कौन कौन सा कल्प महाकल्प है, आप बताइए। तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें 4 है। एक ईयन में 4 कल्प हैं। कौन कौन सा है? हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। अब आपको हम ये बताए होंगे पिछले वीडियोस में कि प्रोटेरोजोइक जो एरा था, प्रोटेरोजोइक जो कल्प था, उसी समय से जीवों की उत्पत्ति हुई। और हम जीवों की उत्पत्ति से ही पढ़ाई करेंगे, उसके पहले का हमको कोई खास लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ से इधर का पढ़ेंगे। ये तीनों को हम एक ही नाम से बुला देंगे कि ये वो जमाना है जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल है ये। ठीक है, चलिए अब इस फेनेरोजोइक कल्प को हम लोग पता करना चाहेंगे कि इसमें आखिर कितने युग समाये हुए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम मिटा दिए हैं। सबसे पुराना जो इसमें युग था वो था पैलियोजोइक, और उसके बाद जो है मीजोजोइक आया, और सबसे रीसेंट सबसे नजदीक का जो आया वो सेनोजोइक आया। सेनोजोइक युग में ही मानव देखने को मिले। ठीक है, जैसे मीजोजोइक युग में आप देखिए जुरासिक समय चल रहा है, इस समय डायनासोर देखने को मिले, उसी तरीके से सेनोजोइक युग में मानव देखने को मिले। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन तीनों युगों में क्या क्या चेंजेस आया जो कि हम पढ़ते हैं। तो पैलियोजोइक युग जो था, इसमें 2 चेंज आया। सबसे पहले तो जीव का उत्पत्ति हो गया। जीव का जब उत्पत्ति हुआ तो इस काल को क्या कहा गया? इस उत्पत्ति वाले पीरियड को, इसी पैलियोजोइक में ही, इसके अंदर के समय को जब जीव का उत्पत्ति हुआ तो कहा गया कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, और ये जब ये जीव मर गए और उससे फिर क्या बना कार्बन, कोयला, तो नाम पड़ा कार्बोनिफेरस पीरियड। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज इंपॉर्टेंट था। बट जब हम लोग अगले युग में आते हैं, जिसे हम मेसोजोइक युग के नाम से जानते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले ट्रायासिक जो जमाना था, मेसोजोइक युग का ट्रायासिक जमाना, उस जमाना में हमने देखा कि पेंजिया बन करके तैयार हुआ। ये बेसिकली एक रिवीजन का वीडियो है, आप लोग देखिएगा। पेंजिया क्या था? एक स्थल था, मैंने सुपर कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा जो आपका कॉन्टिनेंट है वो सब एक ही जगह बैठा हुआ था। तो पेंजिया और पैंथेरसा इसी ट्रायासिक जमाने में तैयार हुआ, यानी आज से लगभग 222 मिलियन साल पहले, यानी कि 23 करोड़ साल पहले। चलिए इसके बाद बताते हैं जुरासिक जब आया तो जुरासिक पीरियड में हम लोगों ने देखा कि लगभग 150 मिलियन साल पहले आपको टूट गया। कौन टूट गया? ये दोनों, ये जो पूरा पेंजिया था ये टूट गया आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले। ये 150 मिलियन क्या है? यानी आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले। और इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं अच्छे से, बार 15 करोड़ क्या है, 13 करोड़ कैसे लेंगे, वो सब बताए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि नीचे गोंडवाना हो गया, ऊपर अंगारा हो गया, और ये दोनों जो है फिर आगे टूटा। ठीक है, तो जुरासिक पीरियड में गोंडवाना और अंगारा बन करके तैयार हो गए। फिर हम आगे बढ़े और क्रिटेशियस पीरियड का जो मिडिल टाइम था या अंतिम समय चल रहा था, तुरंत अब कुछ देर में खत्म ही होने वाला था क्रिटेशियस पीरियड, तब उसी समय में इंडिया का जो पोर्शन था, जो गोंडवाना का हिस्सा जो नीचे बैठा हुआ था, गोंडवाना पूरा अंटार्कटिका ये सब सबसे जो बना हुआ है, उसमें इंडिया का पोर्शन 100 मिलियन साल पहले ऊपर उठने लगा, और उठ करके और रियूनियन आइलैंड के पास पहुंचा और वहां फटा, और उस पर पूरा ज्वालामुखी मतलब फैल गया। ये पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं, आप लोग पिछला वीडियो देखिए, इस पे पूरा ज्वालामुखी फैल गया, और ये 80 मिलियन साल पहले की बात है। और उसके वजह से वो डक्कन ट्रैप कहलाया, और ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पूछेगा डक्कन ट्रैप किस समय में बना? तो 2-4 इसका आंसर है। 80 मिलियन साल पहले बना, आप ये भी कह सकते हैं।
पूछेगा डेक्कन ट्रैक्ट किस समय में बना, तो आप कहेंगे क्रिटेशियस पीरियड में बना, क्रिटेशियस पीरियड में बना। ठीक है, पिछला वीडियो देख के आइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्रिटेशियस पीरियड में बना। और अगर पूछ दिया कि भाई कौन से कल्प में बना, तो मेसोजोइक समय चल रहा है ना, मेसोजोइक, है ना। अच्छा, पीरियड हम लिख रहे हैं, क्रिटेशियस पीरियड है क्या? नहीं, क्रिटेशियस इपोक है, क्रिटेशियस एक युग है। तो कौन से इपोक में बना? तो क्रिटेशियस इपोक में बना है डेक्कन प्लेट्यू। जब क्रिटेशियस इपोक अपने खत्म होने के एरा में था, समय में था, तो उसी समय आपका डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण हुआ है। और पूछेगा कि कौन से पीरियड में बना है, तो मेसोजोइक पीरियड में बना है, जब मेसोजोइक पीरियड अपने अंतिम चरणों में था, क्योंकि इसके बाद अब इसमें कोई इपोक नहीं है, इसके बाद इसमें कोई युग नहीं आया है, एक नए जो है कल्प की शुरुआत हुई है, और जिस कल्प का नाम है सेनोजोइक कल्प। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि मेसोजोइक पीरियड में बना है कौन? डेक्कन प्लेट्यू। कहेगा कि भाई मेसोजोइक काल जब शुरू हुआ था उसी समय डेक्कन प्लेट्यू बन गया था क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मेसोजोइक काल जब शुरू हुआ था तो उस समय तो ये वाला चीज बना था। यहाँ पे जब मेसोजोइक काल खत्म होने वाला था ना, जब मेसोजोइक काल खत्म होने वाला था, यानी लेट मेसोजोइक पीरियड, उस समय में डेक्कन का निर्माण हुआ है, जो कि क्रिटेशियस युग है। और क्रिटेशियस युग भी अपने अंतिम चरणों में था। मेसोजोइक काल का, मेसोजोइक कल्प का क्रिटेशियस युग भी अपने अंतिम चरणों में था। इसके बाद एक नए कल्प की शुरुआत होती है सेनोजोइक कल्प की, और उसी में आप देखेंगे कि हिमालय का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो हम खास करके कुछ क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए लाए थे। और अब हम अगले में एक नए कल्प की शुरुआत करेंगे, जो कि सेनोजोइक कल्प होगा, और उसी में हम लोग जो डेक्कन प्लेट्यू जो कि सूज गया है, उस पर पूरा मतलब आग वाग पड़ गया है, वो काला पड़ चुका है, वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा। 80 मिलियन का समय था, आज से 80 साल पहले तो वो पिटाया है। अब धीरे धीरे फिर 70 साल पहले का जो जमाना है, उस समय तक वो नजदीक पहुंच जाएगा लॉरेशिया के, और वहां पे वो लॉरेशिया का जो 33 सागर है नजदीक में, उसको धक्का देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। हिमालय के फॉर्मेशन को हम लोग कल देखेंगे, और लगातार, क्योंकि क्रोनोलॉजी ना टूटे इसीलिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो हम काफी थक चुके हैं। हिमालय को हम कल के वीडियो में ऐसे देखिए, डलाएगा तो ये हर एक दिन करके, मगर ये एक साथ बनाया जा रहा है, एक ही दिन बनाया जा रहा है, क्योंकि फिर समझाने में दिक्कत होता है, पता ध्यान में नहीं रहता है कौन सा क्या समझाए थे कल। तो हिमालय चूंकि एकदम नया टॉपिक हो जाएगा, तो सेनोजोइक एरा से हम हिमालय बताएंगे, और फिर हिमालय के बाद हम लोग प्लेन एरिया का डिस्कशन करेंगे। तो ये हम आगे के दिन में बना देंगे। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों में जिनको नीड है उनको ये वीडियो भेजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी जानकारी है, कोई कंटेंट अच्छा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।